वेलकम स्टूडेंट्स टू योर ओन चैनल। क्या आप तैयार हैं एक मज़ेदार सफ़र पर चलने के लिए, जहां हम लिमिट्स की दुनिया में कदम रखेंगे और गणित को बनाएंगे आसान और मज़ेदार। मैं हूं आपकी मैथ कोच और यकीन मानिए इससे आसान और कहीं हो ही नहीं सकता। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और लिमिट्स को बनाते हैं आपकी सबसे आसान टॉपिक। आज हम सीखने जा रहे हैं एक बेहद ज़रूरी टॉपिक, लिमिट्स। गणित का यही चैप्टर है जो कैलकुलस की शुरुआत करता है। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इस सफ़र में मैं आपकी मैथ कोच आपको लिमिट्स को इतना आसान बना के समझाऊंगी कि आप खुद कहेंगे, मैम मैथ सच में इजी लगने लगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लिमिट का मतलब होता है जब कोई फंक्शन किसी खास पॉइंट के करीब जाता है तो वो किस वैल्यू के पास पहुंच रहा है, बस वही होती है उस फंक्शन की लिमिट। एल सीधा शब्दों में कहें तो जैसे जैसे इनपुट किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पास जाता है, फंक्शन की वैल्यू भी किसी खास वैल्यू के पास जाती है, और यही है लिमिट की बेसिक डेफिनेशन। चलिए अब लिमिट को जिंदगी से जोड़कर समझते हैं। मान लीजिए कोई इंसान एक दरवाजे की तरफ चल रहा है, लेकिन हर बार वो बस आधा रास्ता ही तय करता है। यानी वो दरवाजे के और करीब आता है मगर उसे पूरी तरह टच नहीं करता। अब सोचिए, वो इंसान दरवाजे को टच तो नहीं करता, लेकिन लगातार उसके पास जा रहा है। बस यही है लिमिट का कॉन्सेप्ट। फंक्शन किसी वैल्यू को टच नहीं मगर उसके करीब और करीब जाता है। अब चलिए लिमिट को सिंबॉलिकली रूप में समझते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, लिमिट एफ एक्स इक्वल्स एल एज एक्स अप्रोचेज, और इसका मतलब है जब एक्स ए के पास जाता है तो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू एल के पास पहुंचती है। यहाँ एल वो वैल्यू है जिसे हम कहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। इस सिंबल से हम लिमिट को शॉर्टहैंड में रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको आगे कैलकुलस में बार बार देखने को मिलेगा। तो चलिए अब एक बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से लिमिट को प्रैक्टिकली समझते हैं। हमारे पास है लिमिट x जोड़ 9 एज x टेंड्स टू 3। इसका मतलब है जब x 3 के पास जा रहा हो तो हम x की जगह 3 रख देते हैं, तो हो जाएगा 3 + 9 इज इक्वल टू 12, यानी इस फंक्शन की लिमिट है 12। सिंपल है ना? बस x की वैल्यू को उसके पास जाते हुए इमेजिन करो और सॉल्व कर दो। ओहो, अब आ गया असली मजा, लिमिट्स निकालने दे जबरदस्त तरीके। चलो जी ध्यान नाल सुनो। अब आ गया असली मजा, लिमिट्स निकालने दे जबरदस्त तरीके। चलो जी ध्यान नाल सुनो। पहला तरीका, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, बस सीधा x दी वैल्यू रख दो, हो गया काम। दूसरा, फैक्टराइजेशन, थोड़ा फैक्टर बनाओ थोड़ा कटाओ, लिमिट अपने आप मिल जावेगी। तीसरा, रैशनलाइजेशन, अगर कोई रूट वाला झंझट होवे ते इस मेथड नू याद रखो। चौथा, यूज ऑफ एक्सपेंशंस, बाइनोमियल एक्सपोनेंशियल, सब कुछ उस होवेगा, बस फॉर्मूलास याद होने चाहिए ने। ते आखिरी, सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, इन्हें याद कर लो, फिर क्वेश्चन सामने आवे ते आंसर झट से कट जावे। अगले स्लाइड च हर मेथड नू डिटेल च समझाएंगे। चलो तैयार रहो, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का पहला सवाल। अब जब आपको लिमिट की बेसिक समझ आ चुकी है तो आइए जाने लिमिट सॉल्व करने के अलग अलग तरीके यानी मेथड्स। अब देखते हैं दो और आसान सवाल डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहला सवाल, लिमिट x टेंड्स टू 3 to x + 3, यहाँ बस x की जगह 3 पुट कर जे आंसर 6 आ जाएगा। दूसरा सवाल है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 22/7, यहाँ बस x की जगह पाई रख दो, तो हमें मिलेगा पाई 22/7, जो कि एक छोटा सा अप्रोक्सीमेशन डिफरेंस दिखाता है। तीसरा सवाल है लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r वर्ग r की जगह 1 रखो, तो मिल जाएगा पाई गुणा 1 का स्क्वायर, यानी पाई गुणा 1⁻² इक्वल्स पाई, और फिर नीचे भी पाई, तो फाइनल आंसर है पाई/पाई इक्वल्स 1। देखा कितना आसान था। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 4 जा फंक्शन 4x + 3/x - 2, जस्ट पुट x इज इक्वल टू 4 इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, देन 19/2। अब हल करते हैं पांचवा सवाल। लिमिट x टेंड्स टू -1 x की पावर 100 + x की पावर 5 + 1 डिवाइडेड बाय x1, बस x की जगह -1 रखो, तो हमें मिलेगा न्यूमरेटर में -1 की पावर 100 प्लस -1 की पावर 5 + 1, यानी 1 - 1 + 1 इक्वल्स 1, डिनोमिनेटर में -1 - 1 इक्वल्स -2, तो फाइनल आंसर है 1/-2, यानी -1/2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।